दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें। यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, हालांकि हमने पहले भी मध्य प्रदेश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, टोटल 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं पूरे मध्य प्रदेश में, एमपी में, उसमें हमने मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को कवर किया है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई है। फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी 2023 में आई हो, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटी 2010 में खुली हो, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को हमने कवर किया है अपने इसी चैनल के माध्यम से। हमारे पास लगातार जो आप लोग कमेंट करते हैं कि क्या हमें किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या क्या ये यूनिवर्सिटी ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स क्या है, ऐसे कई सारे मैसेजेस आप अक्सर हमें करते हो और हम हमेशा आपको यही बोलते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, आसपास की और भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे कंपेयर करो। तो ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी हमारे पास बार बार जो स्टूडेंट्स की तरफ से एक सजेशन आ रहा था कि हम वीडियो बनाएं। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी सागर में यूनिवर्सिटी है ये, कि इस पर हम एक वीडियो बनाएं और बताएं कि क्या यूनिवर्सिटी ये अप्रूव्ड है, क्या आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी बनी है 2022 में। अभी इस यूनिवर्सिटी को ठीक से मतलब एक बैच जो होता है यूजी का, अभी वो भी क्लियर करके निकला नहीं है। बट यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है कि नहीं, कोर्सेज कौन कौन चला सकती है यूनिवर्सिटी कब बनी है, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके दिल में है, उन सभी सवालों के जवाब देंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसका नाम है ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, जितने भी हम वीडियोस लेकर आते हैं यूनिवर्सिटीज पर, वो आपके सजेशंस पे लेकर आते हैं और जो सजेशंस ज्यादा आते हैं उस पर वीडियो लेकर आते हैं। हालांकि ज्ञानवीर पर इतने सारे कमेंट नहीं थे कि इस यूनिवर्सिटी पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है। ठीक से अभी कैंपस, जो कैंपस होता है, कॉलेज से कैंपस में कन्वर्ट करना इट्स इजी टास्क, बट एक अलग से कैंपस बनाना यूनिवर्सिटी चलाने के लिए वो एक अलग चीज होती है। तो इनकी वेबसाइट पर भी आप देखोगे तो रियल पिक्चर्स आपको इजीली मिलेंगी नहीं। पर चलो मैं थोड़ा आपको बताता हूं, कभी भी जब यूनिवर्सिटी बनती है, जो अपना यूजीसी का एक्ट है 1956 का जो एक्ट है, उसके सेक्शन 2F के तहत सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं। कई बार आप उसमें सेक्शन 12 और 13 का भी जिक्र देखते हो, वो अलग बात है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अलग है, कुछ यूनिवर्सिटीज जो होती है अलग से एक ग्रांट ले लेती हैं, वो अलग चीज सारी। अभी हम बात करें इस यूनिवर्सिटी के बारे में, ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि सागर में स्थित है। तो ये यूनिवर्सिटी जो बनी है वो सेक्शन 2F के तहत बनी है। विकिपीडिया पर भी इसकी डिटेल आपको मिलेगी नहीं। यूनिवर्सिटी क्योंकि अभी नई है, ज्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। आप चेक कैसे करोगे यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है या नहीं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। गूगल पे जाके टाइप कीजिए यूजीसी। यूजीसी जैसे आप टाइप करेंगे, नीचे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया। ये जो है www.ugc.gov.in, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यूनिवर्सिटी की पहले हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, क्योंकि अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं वो सभी यूनिवर्सिटीज यूजीसी के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, और यूजीसी रेगुलेट होता है अपने गवर्नमेंट के द्वारा। हायर एजुकेशन की अभी हम बात करेंगे आगे आगे, और अप्रूवल्स भी बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के, कोर्सेज के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप यूजीसी की वेबसाइट पे आएंगे, इंटरफेस खुलेगा, टैब्स में देखिए HIES लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लिखा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जैसा मैंने पहले आपको बताया, अपने देश में टोटल 1113 यूनिवर्सिटीज चलती हैं 2024 जनवरी के अनुसार, जो डेटा बोलता है। और अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 498 दिखाता है यूजीसी, जितनी यूनिवर्सिटीज की एंट्री है। और इसी में थोड़ा नीचे आप जाओगे तो मध्य प्रदेश पे आ जाओगे, जहां टोटल 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होने की बात करता है सिर्फ मध्य प्रदेश में। उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है जो कि ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी के नाम से नाम आता है। यूजीसी की लिस्ट में 155वें नंबर पर। दोस्तों, ये 155 कोई रैंक नहीं है, अल्फाबेटिकली जहां पर नाम आया उसके अनुसार लिखा हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम जी से शुरू होता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी का नाम है। और साथ में यहाँ पर दोस्तों सागर में यूनिवर्सिटी बनी है। सागर की एक और यूनिवर्सिटी है जिसके मैंने पहले आपको बहुत बार बता, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी पर बहुत वीडियोस हमारे इस चैनल
पे देखने को आपको मिल जाएगी। और भी यूनिवर्सिटी है सागर की जिस पर हमने वीडियोस बनाई है। अब यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में सेक्शन 2F के तहत यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ये तो कुछ डिटेल्स हैं। और डिटेल जानना चाहते हो तो व्यू अदर डिटेल्स पे क्लिक करो। ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी 17/10/2022 को दोस्तों ये यूनिवर्सिटी बनी है और आगे सब कुछ नील है क्योंकि ज्यादा कुछ अभी यूनिवर्सिटी के साथ हुआ नहीं है। 3 साल अभी यूनिवर्सिटी को हुए नहीं है। पहला बैच निकलेगा यूजीसी का और मैं तो मानता हूं पीजी का भी अभी ठीक से बैच निकला नहीं होगा इस यूनिवर्सिटी का। तो इसी में आप बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में जो आपने व्यू अदर डिटेल देखा उसी में आप ऊपर व्यू वेबसाइट देखें। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, यूजीसी पर जो वेबसाइट है उसको ऑथेंटिक मानो, वरना फर्जीवाड़ा बहुत चलता है। किसी भी यूनिवर्सिटी के इस तरह के चक्करों में पड़ना मत, वरना आप फंस के रह जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि आप हजारों स्टूडेंट हमें डेली कमेंट करते हो, पूछते हो कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है, भोपाल में कौन सी है, राजस्थान में कौन सी है, किस कोर्स में एडमिशन ले, फार्मेसी अच्छा है कि नहीं, लॉ अच्छा है कि नहीं, पीएचडी अच्छा है कि नहीं। तो हमेशा बोलता हूं वहां के आसपास की और भी यूनिवर्सिटियों से अपनी यूनिवर्सिटी को कंपेयर करो और साथ में ही यूनिवर्सिटी विजिट जरूर करो। कैंपस देखो, फैकल्टी मेंबर से मिलो, स्टूडेंट से मिलो। सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट किसी कंसल्टेंट के हवाले से ऐसे एडमिशन मत लो, प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर एक फॉर्म था, फॉर्म अपने अभी फिलहाल हटा दिया है। अब यहाँ पर आने के बाद में देखोगे दोस्तों, यहाँ पर तो ना रियल पिक्चर्स नहीं है कैंपस की। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज रियल पिक्चर्स को ही यूज करती है। इसी में अगर आप एकेडमिक्स पर आएंगे तो फैकल्टी में एकेडमिक कैलेंडर, जर्नल्स लिखा, एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ फैकल्टी में देख लीजिए, फैकल्टी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फैकल्टी ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज, ये कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फैकल्टी ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड अलाइड साइंसेज, फैकल्टी ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज। लॉ एंड लीगल स्टडीज मतलब क्लियर है, बीसीआई का अप्रूवल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है। जो कि बार काउंसिल अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा आईपीसी 1860 का चलता था, अब बीएनएस आ गया है अपना नया जो कि 2023 का है। तो दोस्तों इसी के आगे मैं आपको बताऊं तो कभी भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले पड़ताल करनी चाहिए। इस यूनिवर्सिटी में जब भी कभी हमें चांस मिला यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे। यूनिवर्सिटी के जो भी कोई ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, रजिस्ट्रार हो, वीसी हो, या फिर अगर गूगल मीट से भी हमारा कभी इंटरव्यू करने का मौका मिला, इंटरव्यू करेंगे, आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। 24-25 का प्रोस्पेक्टस मिला, उसके साथ भी जल्दी ही वीडियो लाने की कोशिश जरूर करेंगे। ये सब कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है जो लिखा है। अप्लाई फॉर पीएचडी लिखा हुआ है ना, अप्लाई टू पीएचडी, पीएचडी यूनिवर्सिटी करवाती है। जब भी कोई यूनिवर्सिटी बनती है, यूजीसी का अप्रूवल जब मिलता है तो ये लोग अपने प्रपोजल में भी लिखते हैं कि सभी तरह के सर्टिफिकेट, सभी तरह के डिप्लोमा, यूजी पीजी कोर्सेज और पीएचडी जैसे कोर्सेज में हम लोग एडमिशंस लेंगे और इन कोर्सेज को हम लोग करवाएंगे। तो इसीलिए अप्रूवल मिलता है। और पर जब भी कोई काउंसिल कोर्स यूनिवर्सिटी चलाना चाहती है तो उसे काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे कि बार काउंसिल का अप्रूवल चाहिए एलएलबी चलाने के लिए, फार्मेसी काउंसिल का अप्रूवल चाहिए फार्मेसी चलाने के लिए, एमसीटीई का अप्रूवल चाहिए अगर आप बीएड वगैरह कोर्स चलाना चाहते हो, एआईसीटीई का अप्रूवल चाहिए डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक के लिए। पर कॉलेजेस को जरूरत होती है, मैंडेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज को उसकी जरूरत नहीं होती। ऐसे बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में। चलो, लिखा हुआ है अवर इंस्टीट्यूट्स, लिखा हुआ है कुछ इनके इंस्टीट्यूट्स चलते हैं, अलग अलग तरह के इनके नाम लिखे हुए हैं, आप ये पढ़ लेना। हमारा कंसर्न ये नहीं है, जब भी कभी हम कॉलेजेस पर वीडियो लाएंगे तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर हम बात कर रहे हैं अभी अप्रूवल्स की। अवर अप्रूवल्स, 4 ही अप्रूवल का यहाँ पे जिक्र है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में जो एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन चलती है, क्योंकि आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी किसी भी यूनिवर्सिटी से है तो सीधा आप उन्हें कंप्लेंट कर दे। आप इनके अप्रूवल के तीसरे नंबर पे देख रहे हो, मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेशन कमीशन। ये बनी ही इसीलिए है कि यूनिवर्सिटीज की जो एक्टिविटीज है उसे देख सके। अगर कोई गलत चल रहा है तो उसको सबक सिखाने के लिए बनी है। हालांकि किसी भी यूनिवर्सिटी की आप कंप्लेंट इनको तो कर ही सकते हो, आप हायर एजुकेशन को भी कर सकते हो, स्टेट को भी कर सकते हो, यूजीसी को भी कर सकते हो। तो अगर ऐसी कोई नौबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंप्लेंट्स कर सकते हो। साथ में यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल, जो भी यूजीसी हम देख कर आए हैं, बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल एलएलबी करवाने के लिए, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसा मैंने आपको बताया, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी कराना है किसी यूनिवर्सिटी को तो इसका अप्रूवल होना यूनिवर्सिटी के पास जरूरी है। क्योंकि दोस्तों यूनिवर्सिटी न्यू है, इसीलिए यूनिवर्सिटी के पास बहुत कुछ खास अप्रूवल्स नहीं है। बट आप इसी में देखोगे टैब्स के अंदर तो रिसर्च सेल लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर पीएचडी भी यूनिवर्सिटी करवाती है। अगर यूनिवर्सिटी को अप्रूवल है यूजीसी का तो यूनिवर्सिटी दोस्तों रिकॉग्नाइज्ड है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, जब भी कभी यूनिवर्सिटी विजिट करेंगे या यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स के साथ में इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा या प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसको लेकर जब हम वीडियोस आएंगे तो डिटेल में बता पाएंगे। आज हमने वो डिटेल में वीडियो नहीं बनाई है। जो भी कोई भी किसी भी तरह का सवाल आप पूछना चाहते हो इस
यूनिवर्सिटी को लेकर कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, सजेशन दें हमें, नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी पे लाएं या किस कॉलेज पे लाएं, और जो भी कोई कमेंट्स आएंगे उसको हम ध्यान से देखेंगे और उस पर रिप्लाई भी करेंगे। और कोई भी सवाल, किसी भी तरह की बात आप हमसे पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।